हेलो गाइस, दोस्तों ये है Synology की तरफ से आने वाला इसका लेटेस्ट राउटर जिसका मॉडल नंबर है WRX560। और मैं आपको बता दूं कि ये जो राउटर है वो पावर्ड बाय 1.4 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर CPU से, और ये एक ड्यूल बैंड राउटर है जो कि वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इस राउटर की खासियत ये है कि इसका इस्तेमाल करके आप मैश नेटवर्क बना सकते हैं, बहुत इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मैश नेटवर्क को। मैश नेटवर्क वो होता है जो कि आपको देखा होगा स्टार टोपोलॉजी और बहुत सारे टेक्नोलॉजी नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैश की खासियत ये होती है कि अगर वो मैश नेटवर्क एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल है तो वो राउटर घर चाहे कितना भी बड़ा होगा, हर एक कोने में बिल्कुल स्टेडी और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, यानी कॉन्फ़िगरेबल है विथ 2.5 GB वैन या लैन दोनों के साथ इजीली कॉन्फ़िगरेबल है दोस्तों। और तो और इसके अंदर जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है SRM 1.3 यानी Synology राउटर मैनेजर 1.3। दोस्तों इसके अंदर आम राउटर की तरह एक्सटर्नल एंटीनाज नहीं है जो कि काफी स्पेस लेते हैं। इसके अंदर आपको 6 यानी 6 MIMO एंटीनाज हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेडी ऐसे बनाए हुए हैं कि कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द जितना भी कवरेज एरिया है। ये जो राउटर है कैपेबल है एक साथ 150 डिवाइस, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो, लैपटॉप या किसी तरह के डिवाइस हो, 150 एट अ टाइम आप इससे एक्सेस कर सकते हैं, उसको कनेक्शन दे सकते हैं वाईफाई के थ्रू। और इसके साथ आता है इसका DS राउटर ऐप जो कि आप स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आपके पास एंड्रॉयड हो या फिर आपको iOS हो। उससे आप कहीं भी आप दूर हैं तो उससे एक्सेस ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं रियल टाइम कितना आपका नेटवर्क में यूसेज हो रहा है। कुछ रिस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते पूरा फुल कंट्रोल आप कर सकते हैं उस ऐप से फ्रॉम एनीवेयर। चलिए दोस्तों अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसके क्या क्या चीजें इसके साथ साथ मिलती हैं और आपको कैसे इसे इंस्टॉल करना होता है। चलिए दोस्तों अब इसे हम अनबॉक्स करते हैं। ये है पूरा बॉक्स पैक और इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलती है कंपोनेंट्स वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्विक इंस्टॉलेशन गाइड जिसमें कि इन्फॉर्मेशन है कि राउटर में कैसे आपको लॉगिन करना है, पासवर्ड वगैरह के बारे में और ऐप के बारे में दिया गया है। अब ये है आपका छोटा सा कॉम्पैक्ट इंटरनल एंटीना के साथ आपका राउटर। अब यहाँ पे और चीज़ें हैं जैसे कि आपको लैन केबल मिल जाता है कनेक्टिविटी के लिए और जो कि मॉडेम से कनेक्ट होकर आएगा, और ये जो है आपका पावर अडाप्टर। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो कि आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मिलता है आपको WPS बटन, वाईफाई बटन और एक USB का पोर्ट। तो अब इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे पावर इनपुट का वैन और 2.5 GB का लैन वगैरह का सब कुछ इनपुट दिया गया है। यहाँ पे स्टेटस दिखाया जाएगा जब ये कनेक्ट करेगा, वाईफाई आपका एनिमेट करेगा, वैन का क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये दर्शाता है। अब आइए आपको हम SRM के थ्रू दिखाते हैं और SRM में नेविगेट करके दिखाते हैं क्या क्या उसमें मिलता है। सो गाइज ये है SRM, आप इंटर कर चुके हैं SRM में, यानी SRM स्टैंड फॉर Synology राउटर मैनेजर। बेसिकली ये इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका वर्जन है 1.3। काफ़ी एडवांस है ये, और इसकी खासियत ये है कि आम जो राउटर्स होते हैं जिसमें ब्राउजर में आपको नेविगेट करके कुछ काम करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं है। ये DSM इसका जो है उसी की तरह से आपका ये SRM यहाँ पे दिया गया है। इसकी खासियत ये है 1.3 वर्जन की कि आपको ये इंक्रीज करता है मैक्स थ्रूपुट को, और उसके साथ साथ काफ़ी बढ़िया कंकरेंट कनेक्शंस आपको प्रोवाइड करता है और फास्टर VPN परफॉर्मेंसेस देता है। आइए देखते हैं एक चीज़ करके। सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क सेंटर में हम चलते हैं। अगर आप नेटवर्क सेंटर पे क्लिक किए तो आप इसे हम एक्सपैंड करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कनेक्शन स्टेटस दिखा रहा है और ये IPv4 आप अभी जुड़ा हुआ है। बेसिकली ऑटोमेटेड सब चीज़ किया हुआ, ऑटोमेटिक सिस्टम पे लगा हुआ, कितने सारे डिवाइस है जिससे जुड़े हुए हैं ये दिखाएगा आपको। यहाँ पे आपका CPU यूसेज जो है वो दिखाता है, यहाँ पे कितना यूसेज हो रहा है, मेमोरी वगैरह स्टेटस, पोर्ट स्टेटस वगैरह सब दिखाता है। तो बेसिकली ये करंट स्टेटस ये चीज़ों को दिखा रहा है, कहाँ अप डाउन हो रहा है, कितना अपलोडिंग हो रहा है, कितना डाउनलोडिंग हो रहा है, टोटल उस जगह पे ये चीज़ें ये सब दिखाता है यहाँ पे। इसके बाद अगला जो टैब आपको मिलता है इंटरनेट का। यहाँ आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं अपने मॉडेम को इस राउटर के साथ तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं ऑटो किया हूँ, अगर आपके पास डायनामिक अगर IP वगैरह है तो वो भी आप कर सकते हैं मैनुअली जाके यहाँ पे, लेकिन ये ऑटोमेटिक किया गया है। इसका सबसे खास फीचर यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है स्मार्ट वैन।
दोस्तों ये जैसे मान लीजिए आपके पास ऑर्गेनाइजेशन कोई भी या कंपनी है या ऑफिस है, उसमें एक वैन है जो मेन है आपका कनेक्शन इंटरनेट के लिए, और दूसरा जो है आप लैन प्रोवाइड किए हैं। तो अगर मान लीजिए वैन फेलियर हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कि इसमें से कोई भी चीज़ आप जैसे मोबाइल नेटवर्क को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और लोग मोबाइल नेटवर्क के थ्रू अगर फेलियर होता है प्राइमरी कनेक्शन तो इसका इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों क्विक कनेक्ट आपको ऑप्शन मिलता है DDNS में। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप क्विक कनेक्ट आप आसानी से करके, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है, एक छोटा सा आप ID क्रिएट कर लीजिए, यहाँ पे आपको साइन अप करना होता है, उसके बाद साइन इन कर लीजिए, और करने के बाद आप आराम से पोर्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अगर आप करना चाहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग तो आपको ये चीज़ें पोर्ट ट्रिगरिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, आप इसमें से वैन वगैरह क्या चल रहा है, क्या यहाँ से कनेक्टेड है, कौन सा डिवाइसेस, ये सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको डिटेल में यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में जाके। ट्रैफिक कंट्रोल का पूरा यहाँ पे चीज़ दिया है कि आप ट्रैफिक, अगर मान लीजिए मेरे पास 3 डिवाइसेस हैं जिसमें 2 मोबाइल फ़ोन है, एक डेस्कटॉप है मान लीजिए, तो मैं इसे कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ यहाँ से, तो आप कर सकते हैं। मॉनिटर भी कर सकते हैं कितना यूज़ हो रहा है, अपलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, ये सब चीज़ें अपलोड डाउनलोड हो रहा है, ये सब देख सकते हैं। रिपोर्ट टोटल जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। सिक्योरिटी टैब में और भी चीज़ें, फायरवॉल्स वगैरह हैं जो कि आप चाहते हैं तो मैन्युअली कॉन्फ़िगर करके फायरवॉल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या वीक कर सकते हैं, जो चाहे। उसके बाद ऑपरेशनल मोड है, जो कि आप चाहें तो इस वायरलेस राउटर को आप वायरलेस राउटर की तरह इस्तेमाल कीजिए, आप चाहें तो इस एक्सेस पॉइंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जो है वायरलेस राउटर की तरह इसे इस्तेमाल करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सेफ एक्सेस। ये जो है अलग अलग प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सिक्योरिटी और बहुत तरीके के, आपको टाइम कोटा हो गया और अलग अलग प्रोफाइल्स में वेबसाइट फिल्टर वगैरह। खास करके ऐसा मत सोचिए कि बच्चों के लिए ही, आप यहाँ पे बड़े और कंपनी प्रोफाइल और बिजनेस क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे प्रोफाइल में देखते हैं। अभी फिलहाल कोई भी प्रोफाइल क्रिएटेड नहीं है, तो एक प्रोफाइल हम क्रिएट करके देखेंगे यहाँ पे। तो एक प्रोफाइल ऐड करते हैं, और यहाँ पे आप एक पर्सनल प्रोफाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो पूरा नेटवर्क के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम प्राइमरी जो है नेटवर्क उसके लिए करेंगे अपने, और ये स्कैन कर रहा है कि कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे हमें प्राइमरी नेटवर्क में ये 3 डिवाइसेस मिल रहे हैं, इनके लिए हम एक्सेस रूल कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पे गेस्ट नेटवर्क के लिए आप देख सकते हैं ये 3 चीज़ें यहाँ पे इंटरनेट शेड्यूल करना है हमें, तो हम इसे ऑन करेंगे, और किस टाइम पे आप चाहें तो सेट कर सकते हैं। एक ब्लॉक जो है यहाँ पे देखिए 15 मिनट का दिखा रहा है कि किस टाइम पे कौन सा इंटरनेट किसका ब्लॉक रहे, किसका अलाउड रहे। तो ये चीज़ है, इस टाइम पे जो व्हाइट है उस पर अलाउड है, और ये जो है उस पर ब्लॉक रहेगा। डे के साथ है तो इस तरीके से आप पूरा शेड्यूलिंग कर सकते हैं अप्लाई करके। उसके बाद वेब फिल्टर है। अब यहाँ पे वेब फिल्टर मिलता है, इसे मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पे देखिए कौन कौन से अलग अलग कैटेगरी बने हैं, जिसमें कि आप चाइल्ड के लिए, एम्प्लॉय के लिए, गेस्ट के लिए और कस्टम, जिसे भी आप चाहते हैं उस हिसाब से कौन कौन से किस प्रोफाइल में आप कौन कौन से वेबसाइट को आप रोकना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये कौन एक्सेस कर सके, ये चीज़ें यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सेफ सर्च है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। आप देखते हैं सोशल मीडिया पे कुछ भी लोग सर्च करते हैं, तो आप यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, चाहे बिंग हो, चाहे ये डक गो हो, इसमें आप खुद से आप सर्चेस पे रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, क्या सर्च आए, क्या नहीं आए, क्या चीज़ एक्सेस कर सकें, वो क्या नहीं कर सकें। ये एक बहुत बेहतरीन फीचर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे सिक्योरिटी टैब में एक एक्सपेक्टेशन लिस्ट है, वहाँ पे अगर आप जो वेबसाइट ऐड कर देंगे, जो चीज़ें ऐड कर देंगे, वो ब्लॉक होने के बावजूद भी वो यूज़र खोल पाएगा या वो नेटवर्क वाला खोल पाएगा। अब यहाँ पे है कंट्रोल पैनल। ये दूसरा तरीका है पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे एडमिन या फिर और गेस्ट जो है, इसे आप नेटवर्क, पूरे इंटायर नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। अब क्या आप कर सकते हैं कंट्रोल, आप स्टोरेज जो चीज़ें कनेक्टेड है उससे नयास हो गया वगैरह जो है, या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस है, फाइल सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन में यहाँ पे आप अपना जीमेल वगैरह है तो आप जीमेल डाल के आप यहाँ पे कोई भी चीज़ हुआ तो आप उसका ईमेल रिसीव कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है डिवाइस का पूरा डिटेल देखने के लिए, और लास्ट में सिस्टम का अपडेट। अगर आपको अपडेट चेक करना है या कन्फिगर करना है तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली सेट भी कर सकते हैं और अपने आप अपडेट कर सकते हैं। अब आइए आपको सिनोलॉजी के VPN प्लस के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये VPN प्लस सर्वर जो है बहुत ही यूज़फुल होता है। यहाँ पे मैं पैकेज सेंटर से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये इजीली, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, आप कोई भी चीज़ें यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके राउटर के लिए कंपैटिबल है और जो आप सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहते हो। VPN प्लस बहुत बढ़िया सर्विस है,
और ये खास बात है कि सिनोलॉजी से फ्री में देता है, एक तरह से कह लीजिए पैकेज के साथ। बाकी दूसरे लोग जो है इसे आपको एक्स्ट्रा फीस या फिर अलग से चीज़ें चार्ज करते हैं, बट यहाँ पे आपको इंक्लूडेड है सब कुछ उसी में। और ये जो है आपको जो है सपोर्ट करता है, ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो गया और ये आपको सपोर्ट करता है। ये ओपन वीपीएन जो है किसी तरह का आपको सपोर्ट कर लेता है। इसके बाद इसका एसएसएल वीपीएन, वेब वीपीएन और रिमोट डेस्कटॉप, ये फंक्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब प्रोवाइड करता है ये। इसके अलावा वर्चुअल लैन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जिससे कि आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं वर्चुअली। एक तीसरा नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली, और यहाँ से आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ से सेटअप होगा, इसका आप नाम डाल दीजिए यहाँ से, और इससे आप आईपी कैमरा हो गया, स्मार्ट टीवी और दूसरे डिवाइसेज हैं वो आप इजीली चला सकते हैं बिना कोई छेड़छाड़ के मेन नेटवर्क से। तो गाइस देखा आपने, हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। सिनोलॉजी का ये राउटर बहुत एडवांस है, एक बड़े घर के लिए बहुत सफिशिएंट है और साथ साथ छोटे ऑफिस के लिए बहुत सफिशिएंट है। मेरा जो अगर वर्डिक की बात करें और कंक्लूजन की बात करें तो मैं यही कहूंगा कि इंडिया में जितने भी राउटर्स रहते हैं, जो लोग भी आप इस्तेमाल करते हैं, उनसे काफी बेहतरीन, क्योंकि ये वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी आपको दे रहा है विथ 1500 डिवाइसेस। इतना छोटा सा राउटर, नो एक्सटर्नल एंटीनाज, और सबसे बड़ी की मेस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इजीली यहाँ पे बिल्डअप करने को मिल जा रहा है। तो ये आपको बहुत स्टडी और स्ट्रॉन्ग आपको कनेक्शन देगा सारे जगहों पे। तो मैं आपको कहूँगा कि ये इसका नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, लिंक दिया है। प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन डेफिनेटली जो अगर आप चीज़ थोड़ा सा आपको अगर अच्छा मिलता है तो उसमें थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है। आई होप कि आप इसे ट्राई कीजिएगा। मैंने नीचे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे परचेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।